कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल पर आधारित कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 5.3। पहला प्रश्न आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज अपन कुछ और प्रश्न करने जा रहे हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला पार्ट है, जिसमें एक श्रेणी दे रखी है 3 + 11 + 19 प्लस और इसी तरह आगे प्लस 803। अब इन सब का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो ये देखें, ये जो अनुक्रम दे रखा है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं, स्पष्टता है कि 3 और 11 का अंतर 8 है, 11 और 19 का अंतर भी 8 है, अतः एक समांतर श्रेणी है। तो स्पष्टता दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तथा माना कि इस समांतर श्रेणी में कुल n पद है, यानी 3 से लेकर के 803 तक ये श्रेणी जो लिखी गई है, इसमें पदों की संख्या नहीं दे रखी है। अपन ने मान लिया कि यह n पद है। प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर 8 और इसका अंतिम पद l बराबर an बराबर 803। अब सबसे पहले अपन n का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं an बराबर a + n-1 गुणा d। an का मान 803, a का मान 3 + n-1 इंटू 8। 3 का पक्षांतरण कर देंगे। 803 - 3 बराबर n-1 इंटू 8, या n-1 इंटू 8 बराबर 803 - 3 बराबर 800, या n-1 बराबर 800/8 बराबर 100। अब -1 का भी यहाँ पक्षांतरण कर देंगे तो ये 100 में जुड़ करके n का मान 101 हो जाएगा। यानी आपको 101 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग अपन जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a + l। अब इनमें मान रखें, n का मान 101 है तो S 101 बराबर 101/2 इंटू 3 + 803 बराबर 101/2 इंटू 806। 806 में 2 का भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 101 इंटू 403, और 101 इंटू 403 के गुणा करने पर 40703 आएगा। अतः दिए गए अनुक्रम का योगफल 40703 होगा। नेक्स्ट में एक अनुक्रम अपने को दे रखा है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस इसी तरह आगे, और अंतिम पद दे रखा है 84। स्पष्टता दिया गया अनुक्रम ये भी समांतर श्रेणी में है। कैसे है, तो बस वही है, कोई दो पदों का अंतर ले लेंगे तो यहाँ पर 10 और 10.5 का जो अंतर है वो 3.5 आएगा। उसी तरह 10.5 और 14 का जो अंतर है वो भी 3.5 आएगा। स्पष्टता दिया गया अनुक्रम भी समांतर श्रेणी है तथा माना कि समांतर श्रेणी में कुल पद n है। प्रथम पद a बराबर 7, सार्वंतर d के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, यानी 14 - 10 से 1/2 बराबर 14 - ये 10 से 1/2 को अनुचित भिन्न में अपन लिखें तो यह होता है 21/2। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आया 2, यहाँ हो जाएगा 28 - 21/2 बराबर 7/2। तो इस तरह सार्वंतर आ जाएगा 7/2। अब सबसे पहले अपन n का मान ज्ञात करेंगे, जिसके लिए अपने को दे रखा है कि अंतिम पद l बराबर an बराबर 84। हम जानते हैं an बराबर a + n-1 इंटू d। an का मान 84
बराबर ए का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7/2। सबसे पहले 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 7/2 या n-1 इंटू 7/2 बराबर 77। 7/2 का पक्षांतर कर देंगे तो n-1 बराबर 77 इंटू 2/7। 77 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। 11 और 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22। अब -1 का पक्षांतरण करेंगे तो n का मान यहाँ पर आ जाएगा 23। तो इस तरह 23 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का सूत्र पर लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। मान रख दीजिए तो S 23 बराबर 23/2 इंटू 7 प्लस 84 और 7 प्लस 84 जुड़ करके हो जाएगा 91। 91 और 23 की गुणा करेंगे तो 2093/2। 2093 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1046 सही 1/2। अतः दिए गए अनुक्रम का योगफल 1046 सही 1/2 होगा। तीसरा प्रश्न है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको दे रखा है पहला इसका जो पार्ट है उसमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 और इसी तरह के। अब आपको ज्ञात करना है कि इसके कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो। तो माना कि समांतर श्रेणी में n पद लेने पर इसका योगफल 636 आ जाता है, अर्थात Sn बराबर 636। उसके साथ ही अपने को दे रखा है प्रथम पद a बराबर 9 और सार्वंतर a3 माइनस a2 बराबर 25 माइनस 17 बराबर 8। अब चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है, अतः अपन जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान 636 दे रखा है, n का मान ज्ञात करना है। 2 इंटू a का मान 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान 8 दे रखा है, 8 हो जाएगा और यहाँ कोष्ठक को बंद कर देंगे। अब इसको सेल करना है तो 636 बराबर n/2 इंटू 9 और 2 को गुणा करेंगे यहाँ पर 18 n-1 इंटू 8। 2 का यहाँ पर इस पूरे अंदर कोष्ठक में भाग दे देंगे तो 636 बराबर n यहाँ हो जाएगा 9 और 8 की जगह हो जाएगा 4 और 4 कोष्ठक खोल देंगे तो 4 की गुणा n से करके 4n माइनस 4। 636 बराबर n यहाँ 4n और 9 में से 4 कम होकर के यहाँ रह जाएगा 5। तो 636 बराबर n इंटू 4n प्लस 5। अब इस कोष्ठक को भी हटा देंगे तो 636 बराबर 4n² प्लस 5n। सभी पदों को बाईं तरफ ले लेते हैं तो यह 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण बन गई है जिसको द्विघात को सरल करने के तरीके से सरल किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 को अपन लिखेंगे 53n माइनस 48n। अब 4n² माइनस 53n में से n उभयनिष्ठ आ जाएगा तो n इंटू 4n प्लस 53 माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53। यहाँ 4n प्लस 53 फिर कॉमन आ जाएगा और दूसरा कोष्ठक बन जाएगा n-12 बराबर 0, जिसके दो हल प्राप्त होंगे। एक हल प्राप्त होगा n बराबर 12 और दूसरा हल प्राप्त होगा n बराबर -53/4। अब यहाँ पर चूंकि n पदों की संख्या है और n का मान प्राकृत संख्या आना चाहिए तो n बराबर -53/4 ये मान स्वीकार्य नहीं है, अतः इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 636
होगा। तो अपने को n का मान ज्ञात करना था कि कितने पद लिए जाएं, तो 12 पद लेने पर इसका योगफल 636 आ रहा है। दूसरा पार्ट है समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693 हो जाए। माना कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 693 हो रहा है, अर्थात Sn बराबर 693। इसके साथ अपने को दिया है प्रथम पद a बराबर 63 और सार्वंतर d बराबर a3 माइनस a2 बराबर 57 माइनस 60 बराबर -3। यहाँ पर यह सार्वंतर ऋणात्मक आ रहा है, इसको विशेष ध्यान देना है कि पूर्व किसी भी पद में से उसका पूर्व पद आपको घटाना है। ऐसा नहीं बड़ी संख्या में से छोटे संख्या घटा देते, यहाँ पर प्लस माइनस का आपके अंतर आ जाएगा। इसको एक बार मैंने पूर्व के वीडियो में भी समझाया है, इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको तो यहाँ तीसरा पद लिखना है और उसमें से उसका पूर्व पद घटाना है, यानी जो भी पद लिखो उसका उसके पूर्व पद घटाना है। सार्वंतर -3 आएगा। चूँकि अपन जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मान रख दीजिए, Sn का मान 693, n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 63 है, तो यहाँ लिख देंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो 693 बराबर n/2 इंटू 126 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अब यहाँ 2 का पक्षांतन कर देते हैं, तो 2 और 693 के गुणा होकर के 1386 बराबर n इंटू 126 माइनस 3n प्लस 3, या जिसको अपन लिख सकते हैं 1386 बराबर n इंटू -3n प्लस 129। इस कोष्टक को भी खोल देंगे तो 1386 बराबर -3n² प्लस 129n। सभी पदों को बाई तरफ ले लेते हैं, तो 3n² माइनस 129n प्लस 1386 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रही है, उसको द्विघात समीकरण को हल करने के तरीकों से हल करेंगे। सबसे पहले सभी पदों में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए 3 का भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा n² माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। यहाँ 3 से भाग देने पर ये संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो आपको आगे गणना करने में भी आसानी होगी। अगर सभी पदों में किसी भी समीकरण के सभी पदों में किसी संख्या का पूरा भाग जा रहा है, तो अपन भाग यहाँ पर दे सकते हैं। n² माइनस, अब यहाँ पर -43 को माइनस का 22n माइनस 21n लिखेंगे प्लस 462 बराबर 0। प्रथम 2 पदों में n उभयनिष्ठ लिया, n इंटू n माइनस 22, अंतिम 2 पदों में -21 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 22। यहाँ n माइनस 22 फिर कॉमन आ जाएगा और दूसरा कोष्टक बन जाएगा n माइनस 21 बराबर 0। इस प्रकार n के यहाँ पर 2 मान प्राप्त होंगे, 22 और 21। अतः इस समांतर श्रेणी के या तो 21 पद लिए जाए या 22 पद लिए जाए, तो पदों का योगफल 693 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। इसका प्रथम पार्ट है an बराबर 3 प्लस 4n, यानी एक समांतर श्रेणी है जिसमें पूरी समांतर श्रेणी नहीं दे रखी है, अपने को सिर्फ nवां पद दे रखा है an बराबर 3 प्लस 4n। अब इस nवें पद में n भी शामिल है, तो n का मान अलग अलग रखने पर सारे पद आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले n बराबर 1 लेते हैं, तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये बराबर आ जाएगा 7। n बराबर 2 लेंगे तो a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 11। n बराबर 3 लेने पर a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3 बराबर 15। यहाँ पर देखिए n का मान अपने अलग अलग रखा है। n का मान पहले 1 रखा है, फिर 2 रखा है, फिर 3 रखा है, तो इस तरह अलग अलग 3 पद आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह
एक श्रेणी जो प्राप्त होती है वो 7, 11, 15 और इसी तरह प्राप्त होगी। इसमें 7 और 11 का अंतर 4 और 11 और 15 का अंतर भी 4, तो स्पष्टतः ये एक समांतर श्रेणी है और जिसका सार अंतर 4 है। अब इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। 25 n बराबर 25 पदों के लिए योग ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 25 बराबर 25 बटा 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 4। यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे तो 25 इंटू 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 48। 48 और 7 55 यानी 25 इंटू 55, जिसको गुणा करने पर 1375 आएगा। अतः दी गई श्रेणी के 25 पदों का योग 1375 प्राप्त होगा। इसी तरह एक पार्ट और दे रखा है जिसमें an बराबर दे रखा है 7 माइनस 3n। वही n बराबर सबसे पहले 1 लेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 4। n बराबर 2 लेंगे तो a2 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 1। n बराबर 3 लेंगे तो a3 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 3 बराबर माइनस 2। तो इस तरह प्रथम 3 पद इस श्रेणी के जो प्राप्त होंगे वह 4, 1 और माइनस 2 होगा। अब 4 और 1 का अंतर -3 और इसी तरह 1 और -2 का अंतर भी -3। तो स्पष्टतः ये भी एक समांतर श्रेणी है और जिसका सार अंतर जो आएगा वह -3 होगा। अब इसके 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n पदों तक योग ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे जो है Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n बराबर 25 के लिए इनके मान रखते हैं तो ये हो गया S 25 बटा 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -3। 25 में से 1 हो जाएगा 23, 24, 25 में से 1 गया 24 और यहाँ पर 2 का भाग अब अंदर की तरफ लगा देंगे, यहाँ 2 कट जाएगा और 24 में 2 कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 12। ये आप सीधा भी कर सकते हैं। 25 बटा 2 पहले गुणा कर दिया, 4 इंटू 2 8 और 24 और 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 72 और यहाँ चूँकि माइनस का 3 है तो ये माइनस का आ जाएगा। तो 25 बटा 2 इंटू माइनस का 64। अब 64 में 2 का भाग लगा दीजिए तो ये 25 इंटू -32 आएगा, जिसको गुणा करने पर -800 आएगा। अतः दी गई श्रेणी के 25 पदों का योग जो है वो आपको -800 प्राप्त होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। यहाँ पर आपको जो दे रखा है सबसे पहले दूसरा पद दे रखा है यानी कि a2 बराबर 14 और तीसरा पद दे रखा है a3 बराबर 18 और आपको 51 पदों तक योग ज्ञात करना है यानी S51 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए आपको a, d और n का मान पता होना चाहिए। तो n का मान तो 51 दे रखा है। अब a और d का मान ज्ञात करने के लिए जो चीज़ अपनों को दे रखी है उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। चूँकि अपन जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने को दूसरा पद दे रखा है तो a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। तो इससे बन जाएगा a प्लस डी बराबर 14 और इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 1। n बराबर 3 के लिए a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी जो कि अपनों को दे रखा है 18, तो इसको बराबर 18 लिख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18 और इसको अपन समीकरण 2 नाम
दे देंगे। अब समीकरण 1 को 2 में से घटा दीजिए तो a से a कट जाएगा, 2d माइनस डी बराबर आ जाएगा d, और 18 में से 14 कम होंगे तो यहाँ रह जाएगा 4। तो इस तरह d का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 4। अब इस d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो a प्लस 4 बराबर 14, यानी कि a का मान प्राप्त हो जाएगा 10। इस तरह a का मान 10, d का मान 4 और 51 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो a, d और n का मान आपको ज्ञात हो गया, तो अब इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो S51 बराबर 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। तो S51 बराबर 51 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 2, यानी कि S51 बराबर 51 इंटू 110। इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5610। अतः प्रथम 51 पदों का योगफल 5610 प्राप्त होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।